मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर इस तरह से बात है, तो मैं हर विषय को क्लियर करता जा रहा हूँ, है ना। मैं बीच रास्ते में कभी नहीं अड़ जाता, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं है, ये आप सबका चैनल है। हंस वास्तु शक्ति चैनल आप सबका है। आप सब सहयोग करो। मैं चाहूँगा कि अपने इस संसार से अंधेरा मिट जाए, अंधविश्वास का, और हकीकत को पहचाने के बाद क्या है। तो मैं अपने पिछले वीडियो में था कि कॉर्नर की दुकान जो है वो केतु की है। देखिए, कई बार इस तरह से है ये कि आप ये मान के चलो कि बड़ा मैजिक है इसमें। और कई बार क्या है, कॉर्नर की दुकान भी चल जाती है। उसका एक महाकारण है जो मैं आज आपको क्लियर करूँगा, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे ये किस किस को बंदे। देखिए, एक तो है जो वास्तु की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो वो तो मेरी भाषा को समझ जाएंगे, लेकिन जो नए बंदे हैं, अब जिनको वास्तु का ज्ञान ही नहीं है, आज मैं एक ऐसा अचूक और महाअस्त्र दूंगा कि जिसके प्रयोग से आप एक आम आदमी और एक खास आदमी दोनों को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, और पता चलेगा कि हकीकत कैसे क्या करना चाहिए। तो खैर, जैसे मैंने बताया कि कोने की दुकान कभी कभी चल जाती है। ये क्या है, मैं 95 से इस फार्मूले को इस्तेमाल कर रहा हूँ, और 99.99% ये फार्मूला अपनी जगह पर स्टिक बैठता है। और भगवान तो हम नहीं हैं, हम तो इंसान हैं। उस कुदरत के आखिरी पॉइंट को कैसे पकड़ सकते हैं, ये साइकिल ही रुक जाएगा। तो कुल मिला के मेरा कहने का भाव ये है कि मैं आज आपको वो दिव्य चक्षु दूंगा कि एक आम आदमी कैसे पता करे कि मेरे लिए ये मकान कितना फिट है, कितना अनफिट है। जैसे अब आप डिग्री बेस बात को छोड़ दो, जैसे मोटे तौर पर 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। जिस तरफ सूर्य निकलता है वो कंप्लीट पूर्व समझी जाएगी इस फार्मूले में, और जो पश्चिम है वो पश्चिम कंप्लीट समझा जाएगा। तो इस हिसाब से 4 दिशाएं होगी। तो अब मैं आऊँगा वर्गेश पे कि इनको कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे ए नाम से जिसका भी नाम शुरू होता हो, और अगर वो पूर्व दिशा के मकान में रहेगा, वह लाभ और उन्नति तो देगा, लाभ भी देगा, वो उसके परिवार को बेनिफिट हो जाए। लेकिन इनका वर्ग बैर भी है, ये तरक्की नहीं कर पाओगे ज़्यादा। तरक्की का मेरा मतलब है कि जीवन की जो एक ऊंचाई होती है वो एक बार तो लेंगे, लेकिन फिर क्या है कि ये एक बैर भाव है, बैर भाव माना गया है। तो इस तरह से इसको समझ के आप चले, और नोट्स बनाए लिखते चले आप। कंप्लीट मेथड है ये। अगर ए नाम का व्यक्ति आग्नेय कोण के मकान, उनके लिए कैसे, आग्नेय कोण का मतलब है जैसे जिसके दक्षिण में भी रोड हो और पूर्व में भी रोड हो या गली हो, उसको बोलते हैं वैदिक में आग्नेयमुखी मकान। ये मकान ए अक्षर वाले के लिए आर्थिक लाभ तथा सीमित सुख प्रदाता माना गया है। आर्थिक लाभ और सीमित सुख प्रदाता माना गया है इसको। अब है ए नाम का आदमी अगर दक्षिण दिशा के मकान में रहे, तो आप ये बात जो मैंने डिग्री में जो पॉइंटों में जो मैंने आपसे बात करी पीछे, आप ये देखोगे ए नाम के आदमी दक्षिण के मकान में सुख संपत्ति और आनंद में रहते हैं। वे, उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती।
यानी मैं ये तो नहीं कह रहा कि उनके पास जहाज मिलेंगे, लेकिन हाँ, एक जो जीवन की जो दैनिक दिनचर्या है, वे चाहे कुछ भी नहीं करते होंगे तब भी उनके कर्म कहा जाएगा, उनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो कुदरत अपने आप करा देती है। अब है, अगर ईशान कोण का मकान हो, ए आ ई उ, ये ए में सब आ जाते हैं, इनसे नाम शुरू होता हो, तो अगर ईशान कोण का मकान हो तो मृत्यु तुल्य कष्ट। मृत्यु तुल्य कष्ट कैसे? वो बीमारी के रूप में भी हो सकते हैं, वो किसी के बातों के व्यंग बाण के रूप में भी हो सकते हैं, वो किसी भी तरह से मृत्यु तुल्य कष्ट और हानि प्रदाता माना गया। यानी अगर ए नाम का आदमी, अगर जिसके उत्तर में पूर्व में अगर रोड होगा, उसको ईशान मुखी मकान बोलते हैं, अगर रहेगा तो उसको जो है बस वो दिक्कत आएगी आएगी, यानी धन हानि और मृत्यु तुल्य कष्ट वो डेफिनेटली रहेगा। धन की हानि भी रहेगी निश्चित रूप से, आप ये नोट कर लेना। जब ये सीरीज मैं कंप्लीट करूंगा तो आपको वो कंप्लीट दिव्य चक्षु आपको मिलेगा। तो अब आप नोट्स बना के ऐसे लिखते जाए और फिर उसको नोट करना अपने पड़ोस में, अपने शहर में, अपनी रिश्तेदारी में, अपने दोस्तों में, है ना। इस तरह से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल ये तो 100% काम कर रही है। तो अब है, अगर ए नाम का आदमी नैऋत्यमुखी मकान हो, नैऋत्यमुखी का मतलब है, वैदिक में बोलते हैं दक्षिण और पश्चिम मुखी को, जिसके यानी SW, यानी जिसके दक्षिण में और पश्चिम में रोड हो या गली हो, तो उसको नैऋत्यमुखी मकान बोलते हैं। एक तो शारीरिक कष्ट रहेगा उस बंदे को, कोई ना कोई तकलीफ उसके जीवन में चलती रहेगी, और चिंताग्रस्त रखने वाला, और वो बंदा खर्चा अधिक करेगा, यानी व्यय बहुत ज़्यादा करेगा, जिसके कारण वो यानी पैसे का सदुपयोग ना करने के कारण उसको पैसे की कमी का आभास होता ही रहेगा जीवन में। अब है, अगर ए नाम का आदमी या ए आ ई उ इनसे शुरू होने वाले नाम अगर पश्चिम में, यानी सूरज जिस तरफ छिपता है, अगर इस लाइन इस दिशा में अगर उसका मेन गेट है, तो शत्रु भय, यानी उसका व्यवहार या तो अग्रेसिव होगा, या उसकी बातों को समर्थन ना देके उसका एक शत्रु भाव पैदा हो जाएगा पश्चिम में। और अपमान कराने वाला भी माना गया है, आप देखोगे उसके व्यवहार के कारण, क्योंकि कुदरत कोई ना कोई तो गेम करती है, उसके कारण उसको अपमान का भी सामना करना पड़ेगा ए नाम के आदमी को। अब है, ए नाम का आदमी अगर वायव्यमुखी मकान में अगर रहता हो, वायव्यमुखी का मतलब है जिसके उत्तर में और पश्चिम में दोनों तरफ रोड हो या गली हो, तो कठिनाइयों का सामना करने वाला, हानिकारक समस्या उत्पन्न करने वाला। यानी कठिनाइयों का सामना कैसे? जीवन के बहुत सारे चैप्टर होते हैं, वो अर्थ को लेके भी होते हैं, वो रिश्ते नाते को लेके भी होते हैं, वो हेल्थ को लेके भी होते हैं, यानी कठिनाइयाँ हर विषय की, और यानी मिश्रित परेशानी भी रहेगी, तो कभी खुश रहेगा, जैसे कभी धूप कभी छाँव, ये सिम्टम उसको स्पष्ट रूप से नजर आएंगे। अब है, अगर ए नाम का आदमी अगर नॉर्थ मुखी यानी उत्तर मुखी मकान में अगर रहता हो, तो आनंद लाने वाला, यानी उसके जीवन में खुशियां रहेंगी, लेकिन आनंद लाने वाला और सफलता प्रदायक माना गया है। यानी नॉर्थ का मकान अगर ए नाम का आदमी हो तो उसको तकरीबन बीच की क्वालिटी के रिजल्ट मिल जाते हैं। लेकिन सबसे, अब इनमें से आप जब नोट करते चलोगे और जब अपने नोट्स बनाओगे तो आप देखोगे कि ए नाम के आदमी के लिए सबसे बढ़िया कौन सा है, बीच का कौन सा है, और
यानी त्याज्य कौन सा है, यानी उसमें नहीं रहना चाहिए वो कौन सा है। तो अब है ए नाम का कंप्लीट हो गया है ये, ए नाम के वर्गेश का, ए आ ई उ। इसमें जो भी मैंने आपको बताया वो जब आप देखोगे, ये ऐसा दिव्य चक्षु है जो मैं अपने 42 साल से इस्तेमाल करता आ रहा हूँ, 40-42 साल से। और मैंने देखा है ये अस्त्र 99.99 ये फार्मूला स्टिक बैठता है। तो खैर अब मैं आपको बताऊंगा कै वर्ग के बारे में, यानी कै, ख, ग, घ और आड़े। इस नाम से शुरू होने वाले व्यक्ति, उनके लिए पूर्व दिशा का मकान मृत्यु भय प्रदाता, यानी उनको अपनी मौत का भय रहेगा। वो ज़्यादा बीमारी के कारण भी हो सकता है, वो ज़्यादा शत्रुता के कारण भी हो सकता है, और धन हानि कराने वाला, यानी वो कोई भी काम उठाएगा तो उसमें वो नुकसान उठाएगा, और अब नुकसान उठाएगा तो कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो आप इसको इस तरह से कोरिलेट करके चले। अब है अगर कै, ख, ग, घ, आड़े, यानी इनसे शुरू होने वाले नाम का व्यक्ति अगर अग्निमुखी मकान में रहता हो, जैसे मैंने अपने ए वाली सीरीज में बताया कि अग्निमुखी किसको बोलते हैं, तो इस तरह से आप समझते चले, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं चाह रहा हूँ आपको मैं कुछ विशेष दूं जो एक समाज में हर तरह से काम आए। अब है अग्निमुखी मकान, स्वर्ग सा आनंद देने वाला, यानी जिसके स्वर्ग का मतलब है वो जिस काम में भी हाथ डालेगा उसको लाभ की प्राप्ति होगी, यानी मिट्टी को भी छुएगा, वो जिस काम में भी हाथ डालेगा छुएगा तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी। तो स्वर्ग से आनंद देने वाला, लाभदायक एवं शुभ फल प्रदाता माना गया, यानी उसके जीवन में हर तरह की खुशियां हमेशा नजर आए। तो इस तरह से अगर वो रहेंगे, आप देख के, अगर आप किराए पर रहते हो तो आप तो बदल भी सकते हो, ऑप्शन भी है। अगर अपने पास कई प्रॉपर्टी हैं तो आप उनमें से भी अदल बदल कर उनमें खुद जाके अपना एक तजुर्बा कर सकते हो। या खैर हमारे पास तो एडवांस वास्तु टेक्निक है, हम किसी मकान की कोई भी चीज़ को तोड़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वो कहीं भी है कुछ भी, हमारे पास वे ऑब्जेक्ट हैं, वे टूल हैं, हमारी अपनी खुद की बनाई हुई रेमेडी हैं, हम उसको वहीं ट्रीट कर देंगे। और उसके बाद में बंदे को जीवन में, लाइफ में, उस मकान में कभी कोई समस्या नज़र नहीं आएगी, चारों तरफ से खुशियाँ बरसेंगी। लेकिन हाँ, हमारी एक शर्त है, जब हम रख रखाव करवा देते हैं सामान का, उसके बाद में आप अगर अलग से कोई भी सामान लेकर आओगे तो लाइफ टाइम के लिए आप हमारे से जुड़ कर रहोगे। हम आपको एडवाइस करेंगे, अगर कोई नया सामान लेकर आए तो इसको आप कहाँ रख सकते हैं, क्योंकि हमारे वास्तु में, इस साइंस में कोई भी शुभ अशुभ नाम की चीज़ कोई नहीं है, हर चीज़ शुभ है। तो इस तरह से अब अगर कै, ख, ग, घ, आड़ा, अगर इस नाम से शुरू होने वाले आदमी अगर दक्षिण के मकान में रहे तो आर्थिक लाभ, बुद्धि यानी दिमाग एक नंबर का काम करेगा, और प्रसिद्धि, जब बुद्धि काम करेगी यानी इस हिसाब से सारे काम करोगे तो प्रसिद्धि प्रदायक भी माना गया, यानी प्रसिद्धि भी फिर तय है, निश्चित है। अब है कै नाम का आदमी अगर ईशान कोण के मकान में रहे, यानी उत्तर पूर्व के मकान में अगर वो है तो मृत्यु भय, इसमें भी वही सिम्टम है जो उसमें थे, उससे पिछले वाले में भी थे, मृत्यु भय और अपमान, यानी उसका कदम कदम पे अपमान होने की संभावना ज़्यादा होंगी, उनकी बातों को समर्थन ही नहीं दिया जाएगा, उसकी बात को काट दिया जाएगा, चाहे कितनी कीमती बातें हो, क्योंकि अपमान करना है वो तो प्रकृति का खेल है। और धन हानि यानी पैसे का नुकसान,
इस नाम के आदमी को इस दिशा के मकान में रहने से डेफिनेटली होगा। अब है नैऋत्यमुखी मकान में अगर कै ख ग गैडे नाम के आदमी अगर रह रहे हैं तो वे सुख और समृद्धि आयु यानी अपने लाइफ का आयु का सुख भोगना, तो आयु वृद्धि होगी क्योंकि सुख है तो आयु अपने आप वृद्धि है। आयु वृद्धि का वो तो निश्चित है, लेकिन उसका हर पल पल सुख भोगना एक आयु वृद्धि ही माना गया है शास्त्रों में। और लाभकारी यानी हर तरह से खुशी नजर आएगी, पैसे का भी, खुशी का भी, हेल्थ का भी। तो इस तरह से आप कोरिलेट करें। अब है अगर कै ख ग अड अगर इस नाम से शुरू होने वाले आदमी अगर भव्यमुखी मकान में रह रहे, सॉरी मैं पश्चिम मुखी, पहले पश्चिम का बता देता हूँ। अगर इस नाम से शुरू होने वाले आदमी अगर पश्चिम के मकान में रह रहे हैं तो उनको शारीरिक कष्ट, चिंता, भय, उत्तेजना और हानि। अब चिंता क्या होगी? बेवजह की टेंशन। भय यानी जो टेंशन है उसके कारण वो जीवन में वो भय भी महसूस करेगा, और जिसके कारण फिर वो उसका बॉडी पार्ट भी ऐसा ही हो जाता है कि वो तुरंत अग्रेसिव हो जाएगा। तो ये सिम्टम आपको नजर आएंगे। अब है कै नाम कै ख ग गयाड है अगर इस सीरीज से नाम शुरू हो रहा है और अगर वाव्यमुखी उत्तर पश्चिम में अगर रोड या गली हो तो शत्रु भय उत्पन्न करने वाला, यानी उसके स्वभाव के कारण या कुछ न कुछ उससे ऐसे कर्म होंगे जिससे उसके दुश्मनों की संख्या बढ़ जाएगी और जिसके कारण वो चिंताग्रस्त रहेगा और उत्तेजना यानी गुस्सा भी हो जाए, गुस्सा भी बढ़ जाएगा और हानि भी कराएगा। जब इतने काम होंगे तो हानि तो निश्चित है। अब व्यवसायिक हानि भी कराने वाला माना गया है। व्यवसायिक हानि यानी आप कोई भी कर्म कर रहे हो और उसमें आपको यानी बेनिफिट नज़र नहीं आएगा अगर इस सीरीज से आप शुरू हो रहे हो। तो अब मैं बताऊंगा ये कै वाली सीरीज भी पूरी होगी। अब है तय थे द ध न अगर इस अक्षर से नाम शुरू हो रहा है तो अगर अग्नि कोण का मकान अगर दक्षिण में पूर्व में अगर रोड या गली है और वो उस मकान में रह रहा है तो उत्तेजना यानी गुस्से वाला होगा, भय, और उसके ऊपर कोई ना कोई जीवन में समाज, परिवार, मोहल्ला कोई भी दोष लगा सकता है, यानी दोष भी जीवन में लग जाते हैं। अब है तय नाम से शुरू होने वाले, वही सीरीज चल रही है तय थे दे दे नए अब है ना। तो ईशान मुखी मकान यानी जिसके उत्तर में और पूर्व में अगर रोड है या गली है तो मिश्रित फल प्रदाता यानी रले मिले प्रभाव, कभी खुशी कभी गम, शत्रु भय और रुग्णता बढ़ाने वाला यानी हेल्थ में भी कोई ना कोई वीकेज उसको बंदे को आ जाएगी और नए नए आयाम बनाकर लाभ भी प्रदान कर देता है, यानी नए नए कोई मौके ऐसे मिलाएगा। मिश्रित फल मैंने बताया ना, तो कभी कभी ऐसे ऐसे आयाम बनकर आ जाएंगे कि लाइफ में खुशियां भी होंगी कभी गम होगा, यानी मिश्रित फल। अब है नैऋत्यमुखी मकान और अगर तय थे दे दैन है अगर इन अक्षरों से नाम शुरू हो रहा है तो मृत्यु भय यानी उसको अपनी मौत का भय रहेगा, जैसे उसके शत्रु बहुत ज्यादा होंगे वे भी हैवी किस्म के, क्योंकि मृत्यु भय तो तब होगा ना, या उसके घर में ऐसी सिचुएशन होगी कि उसको डर इतना है कि वहां भी मौत का भय, कठिनाइयाँ लाने वाला है ना, जीवन में कठिनाई बहुत होंगी, परेशानियों के शिकार होंगे और आर्थिक हानि कराने वाला और पत्नी हानि कराने वाला भी माना गया, यानी पैसे का नुकसान तो होगा ही होगा, अपने जीवन साथी को भी खो बैठते हैं ये मेरे हजारों केसों में टेस्टेड हैं ये।
तो इस तरह से। अब अगर पश्चिम दिशा हो और तय थे दे देने अगर इन अक्षरों से नाम शुरू होता हो तो सफलता प्रदायक, लाभकारी, सुख प्रदाता और भूस्वामी बनाता है। यानी वो बंदा जीवन में जमीन खरीदता है। लेकिन मेरे कई केसों में ये भी देखा गया है कि अगर इस नाम से शुरू होते हैं अक्सर बंदा पश्चिम में है तो उसको सर्जरी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। कोई भी शरीर में कमी आ जाए जिसके कारण सर्जरी की नौबत आ जाए। अब है वायुमुखी मकान और तय है दे देने इसी वर्ग से। तो आर्थिक मजबूती, यानी यहाँ बंदा रहेगा तो पैसे का बहुत लाभ होगा, यानी पैसे की बैंक में स्पॉट बनेगी एक। और सुदृढ़ प्रदाता, आदर दिलाने वाला, मान सम्मान दिलाने वाला, यानी आदर दिलाएगा ये। जब माँ लक्ष्मी आएगी तो आदर भी बढ़ेगा इनका। अब है अगर ये उत्तर के मकान में रह रहे हो, तय थे दे देने वाले अगर उत्तर के मकान में रह रहे हो तो संपन्नता दिलाने वाला, यानी